फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैंपस डू यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ईवीएस का पेडागोजी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो के अलावा मतलब किसी एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे शामिल हैं यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन है संस्कृति, बी ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता और सी ऑप्शन है पौष्टिकता, डी ऑप्शन है शारीरिक गठन। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शारीरिक गठन। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो इसमें संस्कृति, पौष्टिकता, शिक्षा की गुणवत्ता, ये सब बच्चे के विकास को आकार देने में वातावरणीय कारकों में ये सभी शामिल हैं, सिवाय एक को छोड़ के जो है शारीरिक गठन। ये डी ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का 76 नंबर कि कांसा ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है। कांसा, तांबा जिसे कापर भी कहते हैं, तो कांसा, तांबा, कापर तथा जस्ता जिंक की मिश्र धातु है। और बी ऑप्शन है कांसा, तांबा, कापर तथा टिन की मिश्र धातु है। सी ऑप्शन है कांसा, तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। और डी ऑप्शन है कांसा एक तत्व है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कांसा, तांबा, कापर तथा टिन की मिश्र धातु है। ये कापर तथा टिन की मिश्र धातु है कांसा। ओके गाइस, नेक्स्ट है हम लोगों का 77 नंबर। तो यहाँ पे 77 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रासायनिक के उपयोग करने में मृदा ऑप्शन ए बंजर हो जाती है, ऑप्शन बी किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, ऑप्शन सी सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है और ऑप्शन डी उर्वर यानी कि उपजाऊ बन जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बंजर हो जाती है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, ए ऑप्शन, बंजर हो जाती है। ओके गाइस, क्योंकि बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, इससे हमारी मृदा बंजर हो जाती है। 78 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन दिए गए हैं कि लेह और लद्दाख के जो मकान है उनकी क्या विशिष्टता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, बी ऑप्शन है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सी ऑप्शन है पत्थर, मिट्टी तथा चूने से बनी मोटी दीवारें और डी ऑप्शन है लकड़ी के फर्श। ओके, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन, मकानों की विशिष्टताएं, बी, सी और डी, ये ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है लेह और लद्दाख के मकानों में, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी होती हैं और इनकी दीवारें मोटी होती हैं। और डी ऑप्शन में क्या है कि लकड़ी के फर्श होते हैं, फर्श जो इनके यहाँ वो लकड़ी से बनाई जाती है। नेक्स्ट है हम लोगों का 79 नंबर, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए है यहाँ पे हम लोगों का विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से और डी ऑप्शन है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, मतलब उनका पुनः निर्माण करने से पुरानी झीलों का। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कि पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे तरुण भारत संघ जो कि टीबीसी, टीबीएस, तरुण भारत संघ टीबीएस, इसका फुल फॉर्म तरुण भारत संघ है और इसको शॉर्ट में टीबीएस। तो क्या है कि भारत की ऐसी आशकीय संस्था है, ये टीबीएस जो है ये भारत की ऐसी आशकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है ये संस्था। अतः तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। ओके, 80 नंबर हम लोगों का सांपों के बारे में जानते हैं। तो सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो हम लोगों का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे। हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। तो हमारे देश में 4 तरीके के केवल जहरीले सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। और बी ऑप्शन में हम लोगों का नाग जिसे कोबरा भी बोलते हैं, ये जहरीले सांपों का एक प्रकार है।
और सी ऑप्शन में जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और डी ऑप्शन में हम लोगों के कि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी ऑप्शन, बी, ए और सी। ये 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, बी, ए व सी। तो बी, ए, सी को हम लोग एक बार और डिटेल में देखते हैं। तो ए है हम लोगों का हमारे देश में केवल 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। और बी है कि नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। और सी है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जो सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और डी ऑप्शन है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये हम लोगों का डी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, बाकी ए, बी और सी ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ओके, 81 नंबर है हम लोगों का। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अवलक्षण चुनिए। तो पेट्रोलियम के सही अवलक्षण क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए है यहाँ पे बदबूदार पतला पीला द्रव, और बी ऑप्शन है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, सी ऑप्शन है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल पदार्थ, और डी ऑप्शन है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बदबूदार गाढ़ा व गहरे रंग का तेल। तो यहाँ पर डिटेल में आइए देखते हैं। पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। तो आप लोगों को तो पता है कि पेट्रोलियम बहुत ही उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। इसका निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा कालांतर में उनके ऊपर उच्च दाब तथा ताप के आपतन के कारण हुआ है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं, जिसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिष्कृत तेल को क्रूड ऑयल भी कहते हैं। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। पेट्रोलियम के सही अवलक्षण बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल है। ओके, 82 नंबर है हम लोगों का। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो हम लोगों को रोगों का वह समूह चुनना है जो मच्छरों से फैलता है। तो हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। ये मच्छरों से फैलता है, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मतलब कि कई पेपर में रिपीट हो चुका है, तो आप लोग इस पर एक बार देख लीजिएगा इसको अच्छे से। तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया को। तो क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि मच्छरों से फैलने वाले रोग डेंगू मलेरिया, ये मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। चिकनगुनिया, तो डेंगू क्या है? एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो एडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है। और मलेरिया में क्या है कि एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। और चिकनगुनिया में क्या होता है कि ये एक लंबे समय तक चलने वाला जोड़ों के दर्द वाला रोग है। इसमें हाथ और पैरों की ये जोड़ दर्द होते रहते हैं। इस रोग का उग्र चरण तो मात्र 2 से 5 दिन के लिए चलता है, लेकिन जोड़ों का दर्द लंबे समय तक चलता है। यह एडिस मच्छर के काटने से होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मच्छर बहुत ही खतरनाक है। गर्मियों में, बरसात में हम लोगों को मच्छर से बचना चाहिए। अपने कूलर का भी पानी चेंज करते रहना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे ये बीमारियां हमारे आसपास ना भटक सकें। ओके, 83 नंबर है हम लोगों का क्वेश्चन। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो इसमें क्या है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार कौन कौन सा रंग यूज करते हैं। तो रंग के लिए उसमें क्या क्या उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन हम लोग। ए ऑप्शन है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, बी ऑप्शन है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, सी ऑप्शन है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, और डी ऑप्शन है विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल से चित्रकार अपनी मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी व नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। मतलब ये मधुबनी पेंटिंग जो है वो मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी व नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। और मधुबनी ये तो बहुत ही फेमस है इसके लिए। इसके रंगों को बनाने के लिए घरेलू चीज़ें जैसे हल्दी, केले के पत्ते,
पीपल की छाल, पीसे हुए चावल आदि की आवश्यकता पड़ती है। पीसे हुए चावल में इन सब चीज़ों का कलर मिलाया जाता है, हल्दी, केले के पत्ते, पीपल व पीपल की छाल का। इससे ये लोग रंग तैयार करते हैं और फिर अपनी मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। ओके, 84 नंबर है हम लोगों का। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी कि बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल में निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये ऐसी मतलब कौन सी कक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, सामान्य व विशिष्ट बालक। तो ऑप्शन ये ए है हम लोगों का, समावेशी शिक्षा। बी ऑप्शन है समवयस्क शिक्षा। सी ऑप्शन है प्रतिपूरक अधिगम। डी ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का समावेशी शिक्षा, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो समावेशी शिक्षा की हम लोगों की क्लास होती है उसमें सभी प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं, सामान्य व विशिष्ट बालक भी। तो वहाँ पर डिटेल में है कि उपयुक्त पब्लिक स्कूल समावेशी शिक्षा का अनुपालन करता है। 85 नंबर है हम लोगों का। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। उनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण लिख पाते हैं। बी ऑप्शन है हम फर्श पर अपने पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। और सी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौट आती है, क्योंकि जब हम लोग गेंद ऊपर को उछालते हैं तो वो घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। और डी ऑप्शन में है घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन का ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में है डी ए व बी। तो डी में है घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, जो हम लोगों का ये ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। और ए व बी है तो हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण लिख पाते हैं, ये भी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और बी में हम फर्श पर अपने पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ए व बी। ओके, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।